वेलकम फ्रेंड्स, आईआर के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक कोट कहा था, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि वी आर चूजिंग आवर फ्रेंड्स बट वी डोंट चूज आवर नेबर्स। उनके कहने का ये मतलब था कि हम अपने दोस्तों को चुन सकते हैं कि कौन हमारे दोस्त होगा, दुश्मन होगा, बट हम हमारे पड़ोसियों को नहीं चुन सकते कि हमारा पड़ोसी कौन होगा। वो एक बार जो हो गए वो हो गए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी पता है कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान की आज का टॉपिक है। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए इंडियन ओशंस में चाइना और टर्की उन्हें फ्यूचर वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखते हैं क्या है मुद्दा, क्यों आखिर ये सब कर रहे हैं, और चाइना और टर्की का इसमें क्या प्रॉफिट है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखते हैं आखिर हुआ क्या है, क्यों बात क्या है, आखिर पूरा मुद्दा क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। चाइना एंड टर्की आर गोइंग टू ऑल आउट कंसोलिडेट पाकिस्तान डिफेंस आर्सेनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज के तले में दबा हुआ है। उस वक्त चाइना और टर्की, दो देश जो उसके खास अभी फ्रेंड्स कह सकते हैं, वो दोनों उसको डिफेंस आर्सेनल प्रोवाइड कर रहे हैं। अब किस तरह के डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आर्सेनल है, क्या इक्विपमेंट दे रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उसके बारे में देखते हैं। बस इवन द कंट्री एक्सटर्नल डेप्ट कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट मतलब जैसा कि इमरान खान की सरकार खुद ही इतने बड़े बड़े कर्जे में दबी है, जो कि अब तक वर्ल्ड में शायद दूसरी कोई कंट्री नहीं होगी जो इतने बड़े लोन के अंदर कर्जे में दबी है। और उस वक्त भी चाइना और टर्की हम देख रहे हैं कि इसके इतने ऐसी दोस्ती कोई शायद ही निभा सकता है जब इस समय में भी कोई किसी की इतनी मदद कर रहा है। बट इसके अंदर ये नहीं है कि ऐसे ही कर रहे हैं चाइना और टर्की, इनका खुद का भी प्रॉफिट है, तो उसी हिसाब से वो कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं कि ये डिफेंस आर्सेनल इनको कब प्रोवाइड करा है। ये उनको अब तब प्रोवाइड करा है जब हमें कि पता है कि नेक्स्ट थोड़े दिनों बाद ही एफएटीए की मीटिंग है। एफएटीए जैसा कि सब जानते हैं कि भी जो एफएटीए की मीटिंग होने वाली है, इसमें ये कंफर्म होगा कि जो पाकिस्तान है उसको हमें ग्रे लिस्ट में ही रखना है, या फिर ब्लैक लिस्ट रखना है, या उससे ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकालना है। तो क्योंकि ये एफएटीए टेरर फंडिंग के लिए होती है, जो पाकिस्तान में जितनी भी टेरर एक्टिविटी होती है, जो टेररिस्ट फंडिंग इतनी बहुत ज़्यादा कर रहा है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो चला ही आतंकवादी रहे हैं। तो उसी हिसाब से इसको एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में डाल रखा। तो अभी जो एफएटीए की मीटिंग होने वाली है उसमें पता चलने वाला है कि भाई इस पाकिस्तान को अगले महीने जो मीटिंग होगी उसमें ये कहेंगे कि भाई ब्लैक लिस्ट में रखना है, या फिर इसको ग्रे लिस्ट से निकालना है, या फिर क्या करना है। तो ऐसे पीक पीक टाइम पे भी चाइना और टर्की इसका ये करे, तो इसमें कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। तो क्या है और क्या इक्विपमेंट दे रहे हैं हम वो देखते हैं। फॉर चाइना एंड टर्की आर डूइंग, अब क्या कर रहे हैं हम वो देखते हैं। वाइल आयरन ब्रदर चाइना लॉन्च सेकेंड एडवांस फ्रिगेट। तो आजकल कुछ ऐसा हो रखा है कि पाकिस्तान के जो भी डिप्लोमेट्स या फिर जो भी अधिकारी है, वो ज़्यादातर या तो शंघाई में या फिर अंकारा में, ये यहाँ पे बीजिंग अंकारा के अंदर इतने चक्कर निकाल रहे हैं कि इनको हर हफ्ते में 2-3 बार जाके आ ही जाते हैं। टर्की इट्स ओनली ऑल वेदर अलाई ऑल्सो हेल्ड टू वेल्डिंग सेरेमनी। तो हाँ, इन्होंने अभी अभी एक टर्की ने इनको कॉर्बेटेस दिया है। अब फ्रेंड्स, आपको नहीं भुगता होगा कॉर्बेटेस क्या होता है। कि एक जैसे कि हमें पता है कि एक हमारे यहाँ पे एक विक्रमादित्य जहाज है, बहुत बड़ा है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसके आगे एक कॉर्टेसेट, एक जो है कॉर्बेटेस, इसको प्रोनाउंस करेंगे। जो कॉर्बेसेट है, ये इस तरह का होता है। इसके अंदर ये आगे जो लगा होता है ये गार्ड होता है, इसकी अटैकर होता है ये बेसिकली, जो बड़े शिप्स के आगे आगे चलता है। तो अभी इस पीक पॉइंट पे भी जो एफएटीए की मीटिंग होने वाली है, उसके जस्ट सडनली एक मंथ पहले ही जो ये टर्की और चाइना इनको ये प्रोवाइड कर रहा है, ये बेसिकली इसलिए कर रहा है क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि इंडियन ओशंस में इंडिया का कितना जो इन्फ्लुएंस है, जो सभी इस टाइम पे जो जहाँ अब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग कंट्री और जिसका इस इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा दबदबा है, वो भारत का ही है। तो भारत को काउंटर करने के लिए, इंडिया के अपोज में करने के लिए चाइना और टर्की इसको पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं कि ये कॉम्पिटिटर हो सकता है भारत का। तो फ्रेंड, जो टर्की है वो उन्हें अपनी अपने शिप्स ही नहीं दे रहा है पाकिस्तान को, बस बल्कि इनके साथ ही टर्की की स्टेट ओन्ड एक कंपनी है ASFT INC,
जो कि टर्की की स्टेट ओन डिफेंस कंपनी है, तो वो अपनी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अपनी तकनीक है, इस जो शिप्स को बनाने में जो तकनीक आती है, वो भी पाकिस्तान को प्रोवाइड करवा रहा है। और इसी के साथ ही जो ये कंपनी है टीओटी एंट्री, वो इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड पे एक और कार्गो शेड जो वहीं पे डेवलप करेगी, और इसके साथ ही जो कराची शिपयार्ड है वहाँ पे भी 2 और बनाने के लिए कहा है। तो जो कि एर्डोगन है, टर्की के प्रेसिडेंट है एर्डोगन, तो उन्होंने कहा है कि जो ये हम कर रहे हैं पाकिस्तान की हेल्प, इससे हमारे रिश्ते और भी मजबूत होंगे। तो दिख रहा है इन फ्यूचर अभी कि पाकिस्तान के साथ फ्रेंड्स नाम पे भी अब 2 ही देश रह गए हैं, एक तो चाइना है और एक टर्की है। मेजर माइलस्टोन ऑफ पाक टर्किश डिफेंस, तो एर्डोगन ने ये भी कहा है कि जो ये हमारा संबंध है ये लंबे समय तक चलना है, अब चलना ही है, जब ऐसे करेंगे तो क्या ही कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जो एर्डोगन है उन्होंने जो ये इक्विपमेंट्स और जो सारी ये एयर डिफेंस सिस्टम जो, और जो भी जो ये शिपयार्ड्स नेवल बेस पे जो बनवा रहे हैं, इनके कार्गो जो शिप्स डेवलप कर रहे हैं, जो वेपन्स इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सबको लेकर एर्डोगन ने एक कहा है कि हम जो हिंद महासागर है, जो इंडियन ओशन है, वहाँ पे द बैलेंस ऑफ पावर, हम शक्ति का संतुलन करने के लिए कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जब से ये नेवल डील हुई है, जब से पाकिस्तान की चाइना और टर्की हेल्प कर रहे हैं, और जब से ये नेवल रिलेशन में एक्सपेंड हो रहा है, तब से ही पाकिस्तान के जो नेवी के टॉप ऑफिसर्स हैं वो रेगुलेटरी अंकारा और बीजिंग, अंकारा जो कि टर्की की राजधानी है और बीजिंग जो कि चाइना की राजधानी, वहाँ पे कंटिन्यूसली विजिट कर रहे हैं। वहाँ पे जैसे कि हमें लास्ट मंथ देखे तो पाकिस्तानी नेवी के एक टॉप कमांडर है अमजद खान नाइजी, तो उन्होंने भी टर्किश वहाँ पे विज़िट किया है, वहाँ के हेडक्वार्टर्स देखे, इस्तांबुल में जो उनका नेवल शिपयार्ड बन रहा है वहाँ पे जो उनकी कंस्ट्रक्ट हो रही है, उनकी शिप्स वगैरह, उनको विज़िट किया है, देख रहे हैं क्या हो रहा है। फ्रेंड, जब से पाकिस्तानी ऑफिसर्स की टर्की के अंदर विज़िट हो रहा है, तब से उनके पास एक वहाँ के टर्की के एक नेवल फोर्स कमांडर है एडमिरल अदान ओबजल, उन्होंने और उनके और पाकिस्तानी ऑफिसर्स के बीच में एक मेन डिस्कसिंग का जो फर्दर है वो कश्मीर मुद्दे को लेकर है। तो वो उनके रिलेशन के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि भी कश्मीर का मुद्दा है, इसको वापस से उठाया जाए। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है। चाइना कंटिन्यू टू स्ट्रेंथ पाकिस्तानी नेवी। जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान की नेवी है जो कभी शुरू से ही इतनी कोई मजबूत रही नहीं है पाकिस्तान इंडिया के आगे। तो चाइना कंटिन्यूसली पाकिस्तान की नेवी को मजबूत कर रहा है, उनके साथ नए नए एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज भी कर रहा है। अभी एक साइनो पाकिस्तानी एक्सरसाइज भी हो रही है जॉइंट के अंदर नियर टू गादर पोर्ट। इसके साथ ही चाइना ने इनबेलिंग पाकिस्तान टू सेटअप नेटवर्क एनेबल वॉरफेयर कैपेबिलिटी, तो एक सैटेलाइट फील्ड के अंदर, वॉरफेयर के अंदर एक मॉनिटरिंग इन इंडियन ओशन के अंदर प्रोवाइड करी है, जो हमें भी यूएस के द्वारा प्रोवाइडेड है इन इंडिया, जो इंडियन ओशन रीजन है उसी के नियर। तो अब इसका मीनवाइल क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? तो मीनवाइल दैट इंडिया, द न्यू जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन वॉचिंग वॉशिंगटन विल बी क्लोजली वॉचिंग। तो जो भारत है और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका में अभी हुई है, तो उन्होंने क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं, जो भी ये कंटिन्यूसली जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है, जैसे कि अमन 2021 जो एक्सरसाइज होने वाली है जो कराची पोर्ट के अंदर, तो उसको एकदम नज़दीक से इसका निरीक्षण किया जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। जैसे कि टर्की, चाइना इसके अंदर जो अमन 21 है उसके अंदर पार्ट लेने वाले हैं। रशियन नेवल भी इसके अंदर आने वाला भी अभी जो कंफर्म किया है रशियन नेवी ने। रशियन नेवी की एक ब्लैक सी फेल्ट है, वो पर्टिकुलरली इसके अंदर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग फ्रिगेट, पेट्रोल शिप, रेस्क्यू टग, मैरीन कॉर्प्स, जो ये सब है, ये भी इसके अंदर सी बेस्ड हेलीकॉप्टर, इन ये सब भी इसके अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। इट इज़ द एक्सरसाइज टू बी हेल्ड टू एट अराउंड द सेम टाइम एवन FATA। तो फ्रेंड, इसका निष्कर्ष हम ये ले सकते हैं कि FATA की जो फरवरी 22 to 25 जो मीटिंग होने वाली है, उसके अंदर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कैसे किया जा सकता है। तो जो कंटिन्यूसली इनकी टेररिज्म के प्रति जो इनका झुकाव है, पाकिस्तान कंटिन्यूसली टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, और तो इस हिसाब से हम तो यही आशा कर सकते हैं कि इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, कंटिन्यू रखा जाए जो भी है। और जो चाइना टर्की है,
वो यही चाहेंगे कि इसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए। तो फ्रेंड जो भी होगा इसके अंदर हम कंटिन्यूसली इसको वॉच करते रहेंगे और आपको आगे बताते रहेंगे कि क्या है इसके ऊपर अगर कोई अपडेट आती है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।